था, वो भी हमने शब्दों के माध्यम से हमें अवगत कराए हैं आदरणीय नरेश पहलवान जी। और जितने भी हमारे गणमान्य यहाँ पधारे हैं और पूरी युवा शक्ति, सभी को मेरा राम राम प्रणाम। और महाराजा सूरजमल जी के चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी बात को शुरू करूंगा। तो उससे पहले एक बार महाराजा सूरजमल जी के जयकारे के साथ हम शुरुआत करते हैं। महाराजा सूरजमल, महाराजा सूरजमल, महाराजा सूरजमल, महारानी किशोरी, महारानी किशोरी, महाराजा जवाहर सिंह, महाराजा जवाहर सिंह। जैसा कि हम सभी को पता है कि कम से कम महीना 20 दिन से मतलब फेसबुक, व्हाट्सएप और जितने भी हमारे और इंस्टाग्राम ग्रुप वगैरह हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से हर किसी तक ये मैसेज पहुंच रहा है कि कोई ना कोई तो बात हुई है, कि जिसके कारण रोजाना जगह जगह गांव में पंचायत हो रही है। सिनसिनी में पंचायत हो चुकी है, हलैने में हो चुकी है पंचायत। सरपंच साहब कल कहां हुई थी? नहीं, बरौली तो 2 दिन पहले हुई थी। 2 दिन पहले बरौली में हुई थी और भरतपुर सर्व समाज की मिलन गार्डन मैरिज होम में काका जी कोठी सामने है, वहां पे हुई थी। तो ये पंचायत का जो हमारा मूल जो मकसद है वो आप तक मैसेज के द्वारा मतलब पहुंचाया भी जा रहा है और आपको ये अवगत भी है कि ये पंचायत क्यों हो रही है। ये पंचायत हो रही है कि हमारे भरतपुर की आन बान शान लोहागढ़, जो आज तक मुगल, अंग्रेज, मराठा किसी के सामने झुका नहीं, वो लोहागढ़ है। इतना गौरवशाली इतिहास हमारे पुरखों का, हमारे राजा महाराजाओं का रहा है। उसको धूमिल करने में अनिरुद्ध कोई कसर, कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। और इसके बावजूद भी हमारी समाज में ऐसे बहुत से आदमी हैं, क्योंकि देखो ये बेलारा वाला जो अभी मामला हुआ था, मूर्ति वाला, कुछ साल, शायद 1-2 साल हो गई हैं, जब ऐसा हुआ कि वहां पर तस्वीर लगाई गई चौराहे पे, तो सबने ये कहा साहब बड़ा बढ़िया काम हुआ है। उसके पीछे क्या था? सरदारी। इतनी सरदारी ना होती तो शायद हिम्मत नहीं थी कोई वहां तस्वीर रख जाए, क्योंकि सरदारी से ज्यादा वहां पुलिस थी। बताओ, आप थे वहां? सब थे, इतनी ज्यादा पुलिस थी वहां पे। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो है अनिरुद्ध सिंह, ये माफ करने लायक और माफी देने लायक भविष्य में है नहीं। जो आदमी ये कह रहा है कि आज का सूरजमल तो सचिन पायलट जी है। कौन है सचिन पायलट? कौन है सचिन पायलट? मैं ये कह रहा हूं, खून खोलता है खून। अरे होगा तू महाराज की औलाद, हमारे लिए नहीं है कोई भी। क्यों? सूरजमल तो वो शख्स थे जिनको जितना नमन किया जाए, जितना प्रणाम किया जाए, जितना बखान किया जाए और इतिहास को जन जन तक पहुंचाया जाए, वो शख्स थे जिनकी 7 फुट की लंबाई, 150 किलो वजन और एक हाथ से ये तलवार चलाना, वो एक अंदाज था। पर उस सबको जिस प्रकार हमारे युवा गांव गांव महाराजाओं के, हमारे राजाओं के, जितने भी हमारे महापुरुष हुए, उनके आज बलिदान दिवस मना रहे हैं, जन्म जयंती मना रहे हैं, उनके बोर्ड लगवा रहे हैं, उनकी मूर्तियां लगवा रहे हैं। क्यों लगवा रहे हैं? क्या फायदा फिर इस हिसाब से? आप तो इतना अच्छा काम कर रहे हो और वो इस तरह से हमारे इतिहास को धूमिल कर रहा है। कभी राजपूत बता रहा है, कभी जादौन बता रहा है। तो हम सबको, जो भाई साहब अभी हम कह रहे थे मंच पे जो संचालन कर रहे हैं, कि यही मैसेज है मेरा हाथ जोड़ के आप सभी से, कि जैसे मैं भी देखो 35-40 किलोमीटर से जो भी पहुंचा हूं यहाँ पे कसौदा से चल के, तो जितने भी हम यहाँ इस प्रांगण में, मंदिर में जो मौजूद है,
सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम तो चलेंगे ही, अपने साथ और भी 2-4 भाइयों को फोन के द्वारा, मैसेज के द्वारा उनसे बात करके कि वहीं वहां चलना है। और आप ये ना सोचें कि वहां कोई लाशें बिछेंगी, ठीक है, क्योंकि वह देखो काम तो है जज्बे का, पर वह ये बात नहीं है छाती पे हम ले लेंगे, वह बोलिए कोई दिक्कत ना है, या हम कह रहे हैं तुमसे हम ले लेंगे छाती पे, पर तुम कम से कम कंधा मिला के और हमारे बुजुर्ग हैं, हमारा मार्गदर्शन तो करेंगे। तो मेरा यही आप सभी से निवेदन है कि आप अधिक से अधिक संख्या में वो पधारें और अपने साथ सभी को लेके आए, और कोई कैसी कोई बात हो तो बता दियो, गाड़ी घोड़ा को और बाको तेल पानी को हम इंतजाम कर देंगे, हल्के में ना है। राम राम।